कई दोपहरों में मैं एक टीम के साथ शहर के चौराहों पर जाया करता था, जिसमें एक चेक मुतरजिम और कुछ नए ईमान लाने वाले मसीही शामिल होते थे। मेरी सड़क पर होने वाली मुलाकातों की तस्वीर बहुत सादा थी। बगैर किसी आवाज के आलात या इश्तिहार के मैं अपनी आवाज बुलंद करता और उनकी तवज्जो चाहता, और मैं बेबाकी से ऐलान करता कि यसु कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा, और वो उनकी जिंदगी को संभालने के लिए तैयार है। और इसे हमेशा के लिए बदलने के लिए लोगों को किसी बड़े नाम या शानदार शख्सियत को देखने की जरूरत नहीं है कि आप उन तक मौसर अंदाज में पहुंच सकें। जो जरूरी है वो ये है कि आप उनकी रूह के लिए अपनी सच्ची फिक्र और जलती हुई हमदर्दी को पहुंचाएं। जो कुछ आप देखने वाले हैं वो शायद आपको हैरान कर दे। आप हमारी खिदमत के जरिए रूहुल कुदस की ताकत का मुशाहिदा करेंगे। एक दोपहर चेक जमहूरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर में, जमहूरिया शहर के मरकज में, एक गर्मियों के दिन मैंने ओस्ट्रावा के लोगों को दावत दी कि वो जमा हों और खुशखबरी सुने। तो आराम से बैठे और लुत्फ उठाएं, और आइए चेक जमहूरिया की सड़कों पर चलते हैं। आज आप खुदा की ताकत का अमली मुजाहिरा देखेंगे। इस शहर की तारीख में पहले कभी भी उन्होंने खुदा की ताकत को यहाँ इस जगह पर हकीकतन जाहिर होते नहीं देखा। और सिर्फ चंद मिनटों में हमारे पास 1 या 200 लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, और आप अपनी आंखों के सामने मौजज़ात देखेंगे, और आप कहेंगे क्या खास है, क्या आपके पास शिफाई ताकत है? नहीं, हम सिर्फ यसु के हुक्म पर अमल करते हैं कि ईमान लाने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और हम बाइबल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ लेके आए, और आप खुद चंद लम्हों में ये सब अपनी आंखों से देख लेंगे। और हमें उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके अंदर ईमान को जगाएगी, ताकि आप सिर्फ नाम के ईसाई न रहें बल्कि बाहर निकलकर कुछ करें। हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यसु मसीह के पाक नाम के लिए। तो जैसे ही आप ईमान के साथ ये वीडियो देखें, मेरी दुआ है कि कादिर मुतलक खुदा आपको अपनी बेशुमार और अजीम बरकतों से नवाजे। अगर आप कल के बाबरकत इज्तिमा में यहाँ हमारे साथ मौजूद थे तो यकीनन आपने अपनी आंखों से वो हैरत अंगेज और ईमान अफरोज मौजज़ात देखे होंगे जो वहाँ रौनक हुए थे। यहीं आपके कदमों में, अगर आप यहाँ थे तो आपने अपनी आंखों के सामने मौजज़ात देखे। लोग कहते हैं कि यसु ने शिफा दी, वो अभी भी शिफा देता है। फजल है, आप भी शिफा पा सकते हैं। आप अभी अपने जिस्म में शिफा पा सकते हैं। आप पूछते हैं ये कैसे होता है? वो निशानियाँ, अजायबात और मौजज़ात निजात नहीं लाते, लेकिन अक्सर ये लोगों को पैगाम की तरफ मुतवज्जे करते हैं, जैसा कि आमाल की किताब में देखा जा सकता है। अब मैं 2 टीम मेंबर्स पर हाथ रखने वाला हूँ ताकि ये जाहिर कर सकूँ कि खुदावंद की कुदरत यहाँ मौजूद है। अब गौर से देखें कि क्या होता है, और याद रखें कि ये लोग दिखावा नहीं कर रहे। खुदावंद उसे बरकत दे, इसे ज़मीन से चिपका दे। खुदावंद इसे ज़मीन से चिपका दे, उन्हें कुछ देर के लिए वहीं रहने दे। आप पूछते हैं ये क्या है? ये खुदा की हुजूरी है। आप कहते हैं क्या ये मुमकिन है? ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये अभी हो रहा है। अगले 2 हफ्तों तक खुदा की कुदरत आपके साथ रहेगी। ऊपर था, आप जानते हैं खुदा की कुदरत हम पर नाजिल होगी, और आप अपनी आंखों के सामने मौजज़े देखेंगे, और आप कहेंगे क्या आप शिफा देने वाले हैं? मैं शिफा देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमान रखने वाला हूँ। मैं एक ईसाई हूँ, और मेरा आका खुदावंद यसु मसीह है। और यसु ने कहा, जब हम पूरे ईमान के साथ बीमारों की सेहत के लिए दुआ करते हैं तो वो मौजज़ाना तौर पर शिफा पाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कादिर मुतलक खुदा हमेशा बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। कुछ लोग तो पूरे 24 घंटे तक जमीन पर बेहाल पड़े रहे, लेकिन फिर वो खुदा की कुदरत से जमीन से उठ खड़े हुए। उनका तमाम जिस्मानी दर्द खत्म हो गया, हर किस्म की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। अब ये अजीम मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसु मसीह ही कर सकता है। सिर्फ यसु ही ये जानता था। यसु के नाम पर दुआ करो। यसु ने तुमसे इतनी मोहब्बत की कि वो तुम्हारे लिए मर गया, और वो आज तुम्हें शिफा देगा क्योंकि उसने तुमसे मोहब्बत की।
और वो चाहता था कि तुम यकीन करो कि वो तुम्हारे लिए जिंदा है। लोगों ने कहा कि खुदा नहीं है, खुदा मौजूद है, यीशु के नाम पर दुआ करो। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं। ज़रा देखें कि किस तरह लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मैं अपनी आंखों से इस नाबीना शख्स को देख रहा हूँ जिसे शिफा मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह बहरे कान अब खुल गए हैं। वहाँ पीछे 2 छोटे बच्चे मौजूद थे जो पैदाइशी तौर पर बहरे थे। अगरचे उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल सुन नहीं सकते थे। हाँ, वो सुन नहीं सकते थे। लेकिन यस्सु ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर नहीं कर सका। वो आपके जिस्म को यही ठीक करता है। ब्रीफ केस वाला ये शख्स दिल की हालत की वजह से सबसे पहले दुआ के लिए आया। खुदा की कुदरत के तहत वो 1 घंटे से ज़्यादा ज़मीन पर रहेगा। ऐसे इशारे से हमें भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों का ख्याल था कि आदमी मर गया है। उनकी तवज्जो रखने के लिए बहुत से दूसरे लोग दुआ के लिए आगे आना शुरू हो गए और खुदा उन पर ज़ाती तौर पर खुद को जाहिर करता रहा। क्या ये कोई ऑपरेशन है? पर मेरा ये मासूम दिल अब हर लम्हा सिर्फ आपकी ही यादों में खोया रहता है। बिल्कुल महसूस नहीं होता। क्या ये सच है? देखें यीशु क्या करेगा। मैं उसे छूता हूँ, खुदा की मौजूदगी उसे छू लेगी। ये करेगा। ये दवा की तरह काम करता है। आंखें बंद करके सुनो। हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। ए खुदावंद यीशु, ए खुदावंद यीशु, ए खुदावंद यीशु, ए हमारे कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके मुक़द्दस और बाबरकत नाम के वसीले से हर एक के लिए मुकम्मल शिफा और तंदुरुस्ती बख्शते हैं। अब हम सब मिलकर आज के इस मुबारक दिन में पूरे ईमान के साथ ये खास बात करते हैं। ए मिर्गी की बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस जान को अभी छोड़ दे और इसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। मैं ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और कादिर नाम में कहता हूँ। तेरा शुक्र हो मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्र हो प्यारे यीशु मसीह। शुक्रिया यीशु, शुक्रिया यीशु। अब पूछते हैं क्या हो रहा है? खुदा ने उसका ऑपरेशन किया है। यही बात है दोस्त, ये तकलीफ नहीं देता। ये वाकई कोई मसला नहीं है। वो शिफा देता है आपको अभी यहाँ मदद। आपको यकीन करने में आखिर आपको इस बात का इल्म कैसे होगा? वो इस बारे में कुछ यूं कहता है। आखिर ये क्या चीज़ है? क्या ये आप ही है? एक रूसी शिफा बख्श? नहीं, ये शैतान की तरफ से है। क्या ये साइकोट्रॉनिक्स है? क्या आप हिप्नोटिस हैं? ये साइकोट्रॉनिक्स। क्या आप हिप्नोटिस हैं? नहीं, ये शैतान की तरफ से है। ये है शैतान से अच्छा तो खेल। आखिर ये क्या माजरा है? ये लोग इस तरह से इस बंजर जमीन पर औंधे मुंह क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इसकी वजह ये है कि बाइबल है, सच है। और जब यीशु यहाँ था, जब रसूल यहाँ मौजूद थे, आखिर क्या हुआ है बताएं। तमाम जिन शहरों और कस्बों में वो गए थे, उसके इस्तेमाल के जरिए मुकम्मल तौर जब उन्होंने दुआ की, ये तमाम आम लोग उस आदमी को दमा और सांस लेने में तकलीफ थी। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि वो ठीक महसूस कर रहे हैं और आसानी से सांस ले सकते हैं। आसानी से। अस्मा, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर मुतलक नाम पर इसे अभी ढील दो और मुकम्मल तौर पर आज़ाद करो। ए आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अब आप आराम से बैठ सकते हैं। शफा, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। मैं नहीं करता। क्या आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं? और क्या आपके इल्म में ये बात पहले से मौजूद है कि जिस मौजू पर हम आज तफसील से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कितना अहम है?
क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ और मालूमात क्या हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं? गौर करें कि किस तरह भेड़ का साइज बढ़ना शुरू हो गया है। जैसा कि लूका ने आमाल 8 बाब में कहा, जब हुजूम ने फिलिप को सुना और उन मौजिज़ाती निशानों को देखा जो उसने किए थे, तो उन सब ने उसकी बातों पर पूरी तवज्जो दी। उसने कहा, उस वक्त वो गर्दन के शदीद दर्द की कैफियत से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसे अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये दर्द ना सिर्फ उसकी गर्दन के पट्टों में खिंचाव पैदा कर रहा है, बल्कि इसकी वजह से उसे सर हिलाने और आराम करने में भी शदीद तकलीफ महसूस हो रही है, जो कि शायद गलत तरीके से सोने या ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने का नतीजा हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या खुशखबरी सच है। इंजील कहती है कि वो शिफा पा सकता है। हम पूछेंगे क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर करम फरमाएंगे। क्या आपकी इजाज़त है कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ, बरकतें और आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। सरदर्द उस आदमी से गायब हो गया। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में ताकत होनी चाहिए। लोग नीचे क्यों जाते हैं? वो कैसे हासिल करते हैं? मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने और बीमारी से निजात हासिल करके दोबारा तंदुरुस्ती की तरफ लौटने का अमल। ये दरअसल आपके सामने है, मुलाहिजा फरमाएं। की वजह से ये खुदावन यसु मसीह है। की वजह से यसु मसीह जब मैं नाम बताता हूँ। तुम करो। आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में हमें अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमें इस वक्त आपकी मुखलिसाना दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज क्या आपको दुआ की ज़रूरत है? आज के दिन यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें और उन्हें आपको मुकम्मल शिफा देने दें। उसे आपको शिफा देने दो। वो आपको शिफा देगा। इंसानी जिस्म आपके पास है। अब मेरा सारा दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दर्द है? चला गया, दर्द चला गया। ये काम सिर्फ यसु ही कर सकता है। वो ट्यूमर वो बिल्कुल उसी लम्हे मेरी नज़रों के सामने से अचानक और पुरअसरार तरीके से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जैसे उसका कभी कोई वजूद ही न रहा हो। ये खुदा की कुदरत है। नहीं, आपको होना चाहिए। मजहबी मैं नहीं हूँ। बिल्कुल मजहबी? हरगिज नहीं। ठीक है, क्या तुम? मैं एक हूँ। ईसाई मजहब के मानने वाले लोग। क्या ये सच है? बस डालो। अपने हाथ यहाँ रखें। स्कॉट, आपके ख्याल में ये असल में क्या चीज़ हो सकती है? ज़रा गौर से आइए, एक ऐसी बाइबल देखें जो बिल्कुल सच है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प इम्तिहान है ना? और आंखें बंद कर लें। अपना हाथ वहाँ रखो जहाँ भी तकलीफ हो। इस खातून को बच्चे को जन्म देने के बाद पिछले 2 माह से दर्द था। दर्द? यसु के नाम पर उसे ढीला और आज़ाद करो। बाप, बस यसु के नाम पर। बाप, ये खुदा की कुदरत है दोस्तों। ये सिर्फ यसु ही कर सकता है। उसे पिछले 2 माह से दर्द था। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद एक बच्चे को जन्म देगा, हासिल करने के बाद बच्चा। यसु ने उसे शिफा दी। अभी शिफा पा सकते हैं।
یہ پچھلی خاتون کی دوست یا بہن ہے جنہیں ابھی شفا ملی ہے. یہ خود آگے آئی ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہ سب حقیقت ہے یا نہیں. سانس لے. کیسے ہے؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس لے. کیا اب صورتحال پہلے سے بہتر محسوس ہو رہی ہے؟ برائے کرم اس بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی تفصیل سے بتائیں. میرے پیارے دوستوں، ذرا غور سے دیکھیے. یہ ہمارے نہایت ہی محترم اور برگزیدہ ہستی حضرت یسوع مسیح ہیں جو آپ سب کے سامنے موجود ہیں. شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں ان کی نجات کے لیے کب دعا کروں گا. تو وہ وقت بھی آئے گا. اس دوران جو شفائیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کو اس پیغام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں جو میں جلد سنانے والا ہوں. معجزے اور شفائیں دراصل بے ایمان لوگوں کے لیے کھانے کی گھنٹی کی طرح ہیں. خدا کا شکر یہ ٹیلی ویژن پر ہے اور یہ پورے امریکہ میں دکھایا گیا تھا. یسوع کے نام پر ہم اس درد سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ کا شکریہ رب. جب قدرتی اور مافوق الفطرت اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ حرکت کرنے والی ہوتی ہے. جب خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تب بھی لوگ زمین پر گر جاتے ہیں جیسا کہ خدا کے کلام میں دکھایا گیا ہے. یاد رکھو یہ کافر ہیں. وہ زمین پر نہیں گرتے کیونکہ میں انہیں دھکا دیتا ہوں یا اس لیے کہ وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. جو تم دیکھتے ہو وہ خدا کی قدرت ہے. کیا یہ سچ ہے؟ آؤ اور معلوم کریں. یسوع مسیح ہے. 40 سال 4 40 سال 4 سال آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں کتنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتنے ہو چکے ہیں. اس خاتون کو 4 سال سے گھٹنوں میں درد ہے. کیا آپ کو ابھی درد ہو رہا ہے؟ یسوع گٹھیا اور درد، یسوع کے نام پر اسے کھولیں اور آزاد کریں. یسوع کے نام پر اسے کھولیں اور آزاد کریں. خداوند، ہم آپ کی قدرت کے تحفے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند، ہم اس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے دعا کرتے ہیں. یسوع کے نام پر اسے ڈھیلا اور آزاد کرو. یسوع کے نام پر. خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام کی قدرت سے میں حکم دیتا ہوں کہ اسے ہر قسم کی زنجیروں سے مکمل طور پر ڈھیلا کر دیا جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے آزاد اور مخلصی عطا کی جائے. اے خداوند، تیرے پاک اور مقدس نام کے وسیلے سے یہ سب کچھ ممکن ہو اور ہم تیرے اس عظیم فضل اور رحم کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. یسوع کے نام پر آمین. شکریہ. یسوع نے ایک نابینا شخص پر 2 بار ہاتھ رکھا تھا، اس لیے اگر ضرورت ہو تو بیمار پر دوبارہ ہاتھ رکھنے سے نہ گھبرائیں. بہت اچھا، یہ سن کر خوشی ہوئی. آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال اپنی بات یہیں پر روک دوں تاکہ آپ کو بولنے کا پورا موقع مل سکے اور ہم آپ کی رائے جان سکیں.
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। आप कहेंगे ये क्या है? वो आयत जो मैंने आपको बताई थी, मैं चाहूँगा कि खुदा खुद मुझ पर अमल करे। वाह वाह, हकीकत में ये एक इंतहाई ताकतवर सिग्नल जामर है जो अपने इर्द गिर्द के वसी इलाके में मौजूद तमाम वायरलेस मवासलाती निज़ामों, मोबाइल नेटवर्क्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में शदीद मुदाखलत पैदा करके उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने और नाकारा बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। दर्द में तेरे इख्तियार को यसु मसीह के नाम पर बांधते और तोड़ते हैं। सुन और आज उसे यसु के नाम पर आज़ाद कर दे। शुक्रिया खुदावंद यसु, 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 शुक्रिया खुदावंद यसु। खुदा की तमजीद हो। शुक्रिया यसु कि तूने हमें जिंदगी दी। शुक्रिया खुदावंद यसु। अब क्या इससे तकलीफ हुई? आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं इस खातून को चेक ज़बान में समझा रहा हूँ कि मेरी बजाय यसु का शुक्र अदा करें। तकलीफ़ नहीं हो रही, अच्छा महसूस हो रहा है। ये आपके दिल को शिफा देता है। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है। इस लड़के को एलर्जी और एक्जिमा यानी जिल्द पर खारिश रही है। उसे ढीला कर और आज़ाद कर दे एल्वासिस। अगर आपके लिए दुआ की जाए और आप गिर ना जाएं तो मायूस ना हो। लोग सिर्फ इसलिए शिफा नहीं पाते कि वो ज़मीन पर गिर जाते हैं या नहीं गिरते। ये मसा है जो जवा तोड़ता है और उनके बोझ हटा देता है। अगर आपके लिए दुआ की जाए और आप गिर ना जाएं, आप खुद को तख्लीक करते हैं। एक इशारा और इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दो। यसु मसीह के मुक़द्दस नाम पर, यसु मसीह के बाबरकत नाम पर। अब हमारे इर्द गिर्द लोगों का हुजूम देखें। कुछ देर पहले जब हमने आगाज किया था तो ये मंजर ऐसा नहीं था। अगर आपको याद हो, ये लोग सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आ रहे हैं। खुदा ने हमें मकामी हुक्काम के साथ भी मकबूलियत अता की। हालांकि लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे, पुलिस ने हमारे काम में मुदाखलत नहीं की, बल्कि वो भी इस शिफा के अमल में शामिल हो गए। मेरा ईमान है कि ये सिर्फ एक झलक है उस चीज की जो यस्सु ने उस वक्त महसूस की जब वो खिदमत कर रहे थे और हुजूम उनके इर्द गिर्द जमा हो जाता था।
सब चाहते थे कि वो उन्हें छुएं ताकि वो अपनी बीमारियों से शिफा पा सकें। अब इस आदमी को बीमारी में मसला था और अगरचे वो फौरन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, उसकी हालत बेहतर हो गई थी। ऐसी सूरत में बस ये यकीनी बनाएं कि आप उसे हौसला दें कि वो जाते हुए अपनी मुकम्मल शिफा के लिए खुदा का शुक्र अदा करता रहा। याद रखें, बाइबल हमें बताती है कि 10 कोढ़ी जाते जाते शिफा पा गए थे। रास्की में यही है। ए यस्सु, ए मेरे प्यारे खुदावंद यस्सु मसीह, ए मेरे निजात दहिंदा यस्सु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस मेहरबानी और ताउन के लिए दिल की गहराइयों से आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वर्जन अब इस आदमी के कंधे में चोटें थीं, लेकिन जब मैंने उसके लिए दूसरी बार दुआ की तो वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ कि उसका कंधा ठीक हो गया और दर्द से आज़ाद हो गया। मख्त हेलो, अगला बैठे। अच्छा, इस वक्त भी मेरे जिस्म में थोड़ा सा दर्द बाकी है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। यस्सु, मेरा ये बाजू मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाए और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। आपके ख्याल में ये पुरस्कार चीज़ आखिर कहाँ गायब हो गई होगी? क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि ये कहाँ गया? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वाकई एक बहुत ही हैरानकुन बात है। ठीक है, अब हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये जो सूरत हाल इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है, क्या इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी है और इसमें किसी भी किस्म के शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती? जो भी है, क्या ये सच है?